बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास केरी है, तो हम बनाने जा रहे हैं केरी का शरबत, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो केरी का छिलका उतार लेंगे और इसको पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने केरी का छिलका उतार कर इनको पीसेस में कट कर लिया है। तो चूल्हे पर हमने कढ़ाई रख ली है, जिसमें हमने 1 गिलास पानी का डाला था, ताकि पानी अच्छे से हमारा बॉयल हो जाए और इसमें हम केरी डाल दें। पानी हमारा बॉयल हो चुका है, तो हम इसमें केरी डाल देते हैं और इसी तरह इसको कवर करेंगे। 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं हमारी केरी अच्छे से पक चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर हम एक चम्मच लेंगे, इस तरह से दबाकर केरी को देखेंगे। देख सकते हैं केरी अच्छे से हमारी नरम हो चुकी है। तो हम इसको ठंडा करेंगे और ब्लेंड कर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने केरी को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और हमें इससे छन्नी रख ली है। केरी को इस तरह से हम छान लेंगे। ये देखिए इस तरह से। व्यूअर्स, आप केरी का शरबत गर्मी में ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये आपकी गर्मी की शिद्दत को कम करता है और आपको सारा दिन फ्रेश रखता है। हम केरी का शरबत बनाएंगे बग़ैर केमिकल के, और इसको कई महीनों तक जिसे आप सेव करके रख सकते हैं। जब दिल चाहे अब इसको बनाकर पी सकते हैं। तो हमने केरी को अच्छे से छान लिया है। तो अब हमने चूल्हे पर फिर से कढ़ाई रख ली है। आधा गिलास पानी का लेंगे, क्योंकि हमने पहले 1 गिलास पानी के लिया था। अब आधा गिलास पानी के लिए है। 500 ग्राम इसमें चीनी डालेंगे, क्योंकि 500 ग्राम हमारे पास केरी थी। 500 ग्राम चीनी इसलिए डालेंगे ताकि जब हम शरबत बनाएं तो हमें चीनी डालने की ज़रूरत ना पड़े। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब ब्लेंडेड किया हुआ हम केरी का रस इसमें डाल देंगे। ये देखिए, बाउल को भी अच्छे से हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे और इसको पकाएंगे। जब हम केरी की शरबत को पकाते हैं तो व्यूअर्स, केरी खट्टी होती है, इस तरह से झाग बनना शुरू हो जाती, तो फिर इसको छन्नी की मदद से सारी झाग को इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से आप झाग को ज़रूर निकालिए। और इसमें काला नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर है, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। केरी के शरबत को इस तरह से 15 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। चम्मच चलाते हुए पकाएंगे, लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब शरबत हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाए और आधा रह जाए, तो हम इसमें फूड कलर डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें फूड कलर डाला है। फूड कलर को भी 2 मिनट के लिए इस तरह से पकाएंगे और इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ठंडा करेंगे और इसको बोतल में निकालेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स, हमारा शरबत अच्छे से ठंडा हो चुका था, हमने बोतल में निकाल लिया है। आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए और कई महीनों तक सेव कीजिए और जब दिल चाहे एंजॉय कीजिए। यहाँ पर हमने गिलास रख लिया, इसमें आइस क्यूब डाली है और इस तरह से शरबत डालेंगे। इस तरह से पानी डालेंगे और इसमें चीनी और नमक डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब चीज़ इसमें पहले से डल चुकी है। चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और इंजॉय करेंगे। व्यूअर्स, ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, घंटा का बटन दबाना मत भूलिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।